25 नवंबर मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि है। जिनके घर में धन संपदा की कमी हो, आज तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक लड्डू गोपाल के समक्ष अवश्य जलाएं। दुनिया का पहला शिवलिंग जिसको ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था और वो महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के जन्मोत्सव को, भगवान शंकर के प्रागट्य उत्सव को, भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य उत्सव को मनाया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में। महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि के रूप में जब हम भगवान शंकर का जन्मोत्सव मनाते हैं, प्रागट्य उत्सव मनाते हैं, हाँ, दुनिया के लोग शिवरात्रि को भगवान शंकर के विवाह के रूप में मनाते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। पर शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग की उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन हुई थी। अब हम लोग जब मना रहे हैं, हम लोग जब धारण कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। आप भले साधना कर रहे हैं, आप भले आराधना कर रहे हैं, शिव जी की आराधना में लगे हैं, भले आपने कह दिया शिवरात्रि को भगवान की शादी हुई थी, यह आपकी सोच है, यह आपका विचार है। पर शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ था। हाँ, माँ जगज्जननी के साथ में मंगल विवाह की रात्रि हो, हम मना नहीं करेंगे, पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि
12 महीने आती है, 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि। आप दिल से अगर पहुंचे हो, भाव से अगर पहुंचे हो, एक विश्वास लेकर अगर पहुंचे हो, एक भरोसा धारण कर कर अगर पहुंचे हो, तो ये भरोसा तुम्हारा बाबा देवघर वाला कभी तोड़ेगा नहीं, तुम्हारी झोली भरेगा जरूर। के चरणारविंद का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति को धारण करते हुए, हम जिस भजन को करते हैं, हम जिसका स्मरण करते हैं, 3 घंटा कथा होती है 2 बजे से 5 बजे तक, जगह संभालना होती है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, और चलो तो चलो जगह संभाल कर बैठना, फिर बैठे बैठे भगवत भजन करना, स्मरण करना, दिन भर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहना, कोई सहजता नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा चाहे आप टीवी पर आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुनने वाले हैं, इनको भी 2 बजे का तैयारी रहती है। जल्दी कथा काम कर लूं, 2 बजे कथा सुनूंगे, जल्दी से काम कर लूं, 2 बजे कथा आएगी, टीवी पर कथा सुनूंगे, मोबाइल पर कथा सुनूंगे, अभी कथा चालू होने वाली है, बस सुनने बैठूंगे। ये चित्त वृत्ति में कथा उसकी समाही होती है। चित्त वृत्ति में यह कथा उसके रमी होती है, और चित्त वृत्ति में जब यह कथा समाई होती है, चित्त वृत्ति में यह कथा जब रमी होती है, तो वो एक आनंद की लहर कर जाती है, एक आनंद का एक आनंद प्रदान कर जाती है महाराज। और देखी है जब से ये तस्वीर, ये बात छोटा वाला बंद कर दो। बस इस नेत्र को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को केवल एक बात अपने हृदय में संजोना है कि संसार सागर के लोग अपने हों ना हों, पर देव अधिदेव महादेव को अपना बनाने का प्रयास करना है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब स्कूल गए हुए होंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब स्कूल होकर आए हो ना? बचपन में स्कूल पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे बोलो तो जम के। आपकी क्लास में कितने बच्चे होते थे? लगभग 25, 30, 50, 40 तो होते होंगे। और पूरे स्कूल में कितने बच्चे होते थे? लगभग 200, 300 तो होते होंगे। अब एक बात बताओ, पूरे स्कूल में 200 से 300 बच्चे हैं, तो क्या सारे बच्चों से तुम्हारी अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छे मित्र हैं तुम्हारे? अरे बोलो जम के बोलो। नहीं है। क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या 40 बच्चे से तुम्हारी अच्छी मित्रता है? बोलो बोलो जम के। नहीं है। चालीस बच्चों 200 बच्चों में से 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों में से 200 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। 40 बच्चे हैं तो उन 40 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। पर उन 239 बच्चों में से कोई 2-4 बच्चे ऐसे होंगे, कोई 2-4 तुम्हारे मित्र ऐसे होंगे उन 200 में से, उन 40 में से, जिससे तुम्हारी ऐसी मित्रता हो। इसको ऊंचा कर दो थोड़ी सी ऊंचा करो। उन 200 में से 40 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारी ऐसी मित्रता हुई कि उन मित्रता के चलते बचपन से लेकर आज तक वो मित्रता तुम्हारी चल रही है, और वो आखिरी तक चलती रहेगी। वो मित्रता तुम्हारी समाप्त नहीं होगी। वो 200 बच्चे में से, वो 40 बच्चों में से
किसी 2-4 बच्चों से ऐसी मित्रता होगी जो